Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए हमें सोशल स्टडीज़ की ग्रेड 3 की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, समर पैक और पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए रिसोर्स पैक जो कि डाउनलोड किया जा सकता है कैंटर पब्लिशर की वेबसाइट से, जो हर किताब की बैक साइड के ऊपर मेंशन्ड है। यस, तो बच्चों, हमारा लेसन नंबर 1 जिसका नाम है आवर लैंड, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और उसके 2 SLOs पहले आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये SLOs क्या हैं। SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। आज हम इस चैप्टर का SLO नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। SLO नंबर 2 है डिस्क्राइब द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन लैंड, यानी कि हमारी लैंड पर यानी ज़मीन पर जो डिफरेंट किस्म के लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि डिफरेंट किस्म की ज़मीन की शक्लें हैं, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं, दूसरा हम ये देखेंगे कि उन्हें कहते क्या हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ नेक्स्ट पेज पर। यस, तो बच्चों, हम ऑलरेडी इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में अर्थ के 2 मेजर सबसे बड़े लैंड फॉर्म्स हम पढ़ चुके हुए हैं। क्या आपको याद है? यस, हमने एक पढ़ा था कॉन्टिनेंट, दूसरा हमने पढ़ा था ओशंस। और हम जानते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी वो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े जो ओशन से, समुंदर से, जिनकी तीनों तरफ समुंदर हो, और वो 7 किस्म के होते हैं। और 5 ओशंस जो हमने समुंदर के यानी कि पानी के दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को डिवाइड किया था, वो 5 किस्म के ओशंस हैं। यस, तो एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशन। अब हम आगे मज़ीद लैंड फॉर्म्स देखेंगे जो हमारी ज़मीन पर होते हैं। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है। ये आप जानते हैं ओशंस। ओशंस वो होते हैं जो कि बहुत गहरे समुंदर को कहते हैं, यानी कि वो समुंदर के हिस्से जिनके साथ दूर दूर तक कोई ज़मीन ना छू रही हो, टच कर रही हो, उसे कहते हैं ओशन, और ये बहुत गहरे होते हैं। बच्चों, इसी तरह होता है सी यानी समुंदर। ये समुंदर छोटे समुंदर होते हैं, यानी कि ओशन बहुत गहरे होते हैं और दूर होते हैं। लेकिन जो सी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर ज़मीन है और यहाँ पे ये ओशन का कुछ हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच कर रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं सी। यस, पहले ज़मीन है, फिर उसके बाद सी आता है, और सी से जब हम आगे चले जाते हैं तो फिर ये गहरा ओशन आ जाता है। तो बच्चों, आपको पता चल गया सी किसे कहते हैं। यस, दिस इज़ ओशन, दिस इज़ सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और रीड करते हैं कि ये सी क्या है। बच्चों, हमारी बुक में सी और ओशंस के बारे में बताया गया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। आर्टिक इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन। ऑल द ओशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का, और आर्टिक ओशन जो है वो सबसे छोटा है। और ये सारे ओशंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा था कि हमने बीच में फर्जी लाइनों से इनको डिवाइड किया था। वैसे तो ये पानी आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, ओशंस जुड़े होते हैं। आगे ये हमें बता रहे हैं, सीज आर स्मॉलर देन द ओशंस। They are located at places where land and ocean meet. Yes, बच्चों, ये कह रहे हैं
कि जो सीज़ हैं वो ओशन से छोटे होते हैं और वो कहाँ होते हैं, वो ज़मीन के साथ जहाँ पे ज़मीन मिल रही होती है वहाँ पे ये होते हैं। यानी ओशन और ज़मीन के बीच में सी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ज़मीन है और ये सी है, और इससे बहुत आगे अगर हम देखें तो हमें हल्का सा ओशन नज़र आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये सी है और आगे ये आपको डार्क ब्लू ओशन नज़र आ रहा है जो कि बहुत दूर है। तो ज़मीन और ओशन के बीच में जो पानी का हिस्सा होता है इसे सी कहते हैं, सी। बच्चों अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यस बच्चों, अब हमारा टॉपिक है माउंटेन्स और हिल्स का। अब हम देखेंगे माउंटेन्स किसे कहते हैं और हिल्स किसे कहते हैं और ये कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो ऊपर से एक वी शेप रखते हैं, ऐसे इनके कोने हैं और ये बहुत ह्यूज हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे हमें माउंटेन्स जैसे नज़र आते हैं जो ऊपर से राउंडेड हैं, लेकिन इनकी हाइट कम है। बच्चों अब हम आगे अपने टेक्स्ट बुक के पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें माउंटेन्स और हिल्स के बारे में क्या बता रहे हैं। बच्चों यहाँ पे आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है, इसको अच्छी तरह आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि एक बहुत ही बड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि बहुत ऊंचा है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट है और ये ऊपर से देखें कितना शार्प है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बच्चों ये एक माउंटेन की पिक्चर है और इसके ऊपर ये स्नो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और जितना हम ऊंचा जाते हैं आसमान की तरफ उतनी ठंड बढ़ती रहती है, इसलिए जो ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा बर्फ़ यानी स्नो रहती है। अब हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे रीड करते हैं। माउंटेन्स Mountains are the highest landforms on the surface of the earth. For example, Mount Godwin Austen K2 is the second highest mountain of the world. It is 8,611 meters high. It is located in Karakoram Ranges on the border between Pakistan and China. Yes, बच्चों ये हमें बता रहे हैं कि माउंटेन्स जो हैं हमारी दुनिया में सबसे जो ऊंचे लैंड फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो ज़मीन सबसे ऊंची होती है वो माउंटेन कहलाती है। यानी कि अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं और हमें कोई चीज़ जो नज़र आ रही है जो सबसे ज़्यादा ऊंची है और उसकी शक्ल ये है, वो माउंटेन है। और उसकी एग्ज़ाम्पल है बच्चों, ये पाकिस्तान में एक पहाड़ है जो कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन और इसे K2 भी कहा जाता है। बच्चों इसकी हाइट है 8,611 मीटर्स हाई, जो कि बहुत ऊंचा है। इट इज़ लोकेटेड इन कैराकोरम रेंज ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और बच्चों ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये लोकेटेड है। तो बच्चों माउंटेन क्या है? माउंटेन जो कि सबसे ऊंचा ज़मीन का टुकड़ा, उसे माउंटेन कहते हैं। यस, अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों आपने वहाँ पे देखा था एक ऐसी तस्वीर माउंटेन के साथ जो ऊपर से राउंडेड थी लेकिन हाइट में काफ़ी छोटी थी। अब इसे देख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हिल्स। यहाँ लिखा है हिल्स आर लोअर देन द माउंटेन्स, दे आर हायर देन देयर सराउंडिंग्स
Murray, the Queen of Hills, is the most popular hill station in Pakistan. Its height is 7,516 feet. बच्चों यहाँ पे आपको एक ये हिल्स की तस्वीर नज़र आ रही है और एक यहाँ पे, जहाँ पे बीच में एक रोड भी जा रही है और ये आपको साइडों पे कुछ हिल्स नज़र आ रही हैं। बच्चों ये हिल्स ऊपर से राउंडेड होती हैं, लेकिन माउंटेन से इनकी ऊंचाई कम होती है और ये ऊपर से राउंडेड होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। और अपनी इर्दो-गवां, यानी कि अगर हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं तो ये हमें ऊंची नज़र आती है, लेकिन माउंटेन से ये कम ऊंची होती है। बच्चों इसे हिल्स कहते हैं, जो ऊपर से राउंडेड हो लेकिन ज़मीन से ऊंची होती हैं और माउंटेन से नीची। इससे क्या कहते हैं? हिल्स। यस। और पाकिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर हिल है जिसका नाम है मरी। उसको द क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, यानी कि हिल्स की रानी। बच्चों अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। यस बच्चों, अभी आपने पढ़ा हिल्स। हिल्स आपको एक और यहाँ पे किस्म की एक हिल्स नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज़मीन इधर नीचे से काफ़ी ऊंची है, लेकिन ये माउंटेन से नीचे है और ये ऊपर से राउंड भी है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। बच्चों इस ज़मीन के टुकड़ों को कहते हैं प्लेट्यू। यस। अब हम आगे अपनी पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। यस बच्चों, पेज नंबर 7 पे हमारे ये प्लेट्यू का टॉपिक है। इसको अभी हम रीड करेंगे, उससे पहले हम एक और पिक्चर देख लेते हैं और ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लेट्यू जो कि अपनी इर्दो-गवां की ज़मीन से ऊंची है, लेकिन ऊपर से फ्लैट है। ये ना ही हिल की तरह राउंड है, ना ही माउंटेन की तरह बिल्कुल सीधी ऊपर, और उसके ऊपर ना ही नोकदार उसकी शेप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप गौर करें तो कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग भी है, कुछ लोग अपने घर बना के भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो बच्चों प्लेट्यू जो है वो ऊंचा होता है पर ऊपर से फ्लैट होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। प्लेट्यू, a high area of flat land is called a plateau. The twin cities of Pakistan, Rawalpindi and Islamabad, lie in the Potohar Plateau. बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लेट्यू जो है वो अपने इर्द गिर्द के एरिया से ऊंचा होता है, यानी उसकी हाइट ज़्यादा होती है, पर वो ऊपर से इस तरह फ्लैट होता है। और एग्ज़ाम्पल उसकी है द ट्विन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और बच्चों ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जहाँ पे लाई करते हैं उस एरिए को पोटोहार प्लेट्यू कहते हैं, यानी कि ये पोटोहार प्लेट्यू पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी प्लेस्ड हैं, लोकेटेड हैं। जो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। जी होमवर्क। बच्चों हमारा होमवर्क होगा पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। हम पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिल्स और माउंटेन्स में क्या फ़र्क है। तो बच्चों हमने बहुत अच्छी तरह उसको देखा कि पहाड़ की ऊपर से शेप डिफरेंट होती है और हिल्स की ऊपर से डिफरेंट, और उनकी हाइट भी डिफरेंट होती है। तो आपने यहाँ पे अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखना है और इस लेक्चर को आप दोबारा चाहे सुनकर आंसर समझकर दोबारा लिख सकते हैं, चाहे तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे
इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप जौन से मीडियम में हैं आप उसमें लिखें। और बच्चों फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। यस बच्चों, हमने एक माउंटेन देखा था जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, वो हमारी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। बच्चों आपने उसको ढूंढकर उसका नाम यहाँ पे इस क्वेश्चन का अपनी बुक में लिखना है। बच्चों अभी हमने देखा प्लेट्यूज किसे कहते हैं। प्लेट्यूज कहते हैं एक हाई लैंड को जो ऊपर से फ्लैट होता है, राइट। और इसके साथ हम देख रहे हैं कुछ माउंटेन्स और कुछ हिल्स देख रहे हैं और बीच में कुछ एरिया देख रहे हैं। जैसे बच्चों प्लेट्यूज के ऊपर एक फ्लैट एरिया होता है, उसके ऊपर फ्लैट एरिया होता है, उसी तरह जो एरिया माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होता है, ये वाला एरिया जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हिल है, इधर हिल है, यहाँ पे माउंटेन है, उसके बीच में जो एरिया है इसे कहते हैं वैली। क्या कहते हैं? वैली। यस तो बच्चों जो एरिया माउंटेन्स के बीच में फ्लैट एरिया हो उसे कहते हैं वैली। अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं हमारी बुक में क्या मेंशन्ड है। यस बच्चों यहाँ पे हमें एक और वैली नज़र आ रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिल है, यहाँ पे भी एक हिल है, बीच में काफ़ी ज़्यादा एरिया है, फ्लैट एरिया है, जहाँ पर हमें एक नहर यानी रिवर भी नज़र आ रही है और हमें साइडों पे इस फ्लैट एरिया पे कुछ घर बने हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं काफ़ी ट्रीज़ हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आबाद हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी फसलें भी उगाई हुई हैं खाने पीने के लिए। तो बच्चों जो एरिया दो माउंटेन्स या हिल्स के बीच में आए, फ्लैट एरिया, उसे कहते हैं वैली। अब हम पढ़ लेते हैं। A plain area of land between hills or mountains is called a valley. Valley are usually formed by the river water. Example, Valley of Gilgit-Baltistan and Chitral Valley. बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेन एरिया जो ऐसा लैंड हो जो दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में आ जाए उसे वैली कहते हैं। और इसमें बताया कि जो ये वैलीज़ हैं ये अक्सर दरिया की वजह से वजूद में आती हैं। यानी कि आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, यहाँ पे पानी पिघलता है यानी बर्फ़ पिघलती है और वो पानी बन जाती है और वो यहाँ से नीचे पानी गिरता हुआ ऐसे पहाड़ों के बीच में चलता रहता है और कई हज़ारों साल तक चलते चलते वो पत्थर को इन पहाड़ों को बीच में से काट देता है और फिर कई हज़ारों साल बाद ऐसी वैली वजूद में आ जाती है यानी कि बन जाती है। तो यहाँ पे कहा वैलीज़ आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द रिवर वाटर और उसकी एग्जांपल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान की वैली और एक चित्राल वैली जो कि बहुत खूबसूरत वैली हैं और आप अपनी बुक में यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं चित्राल वैली। यहाँ पे दो बड़े बड़े हिल्स हैं और बीच में एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों हमारे पेज नंबर 4 पर रिवर्स यानी कि दरिया लिखा हुआ है। हम इसे देख लेते हैं कि दरिया क्या होता है। Rivers are the natural streams of water flowing from the mountains toward the sea. बच्चों अभी हमने जैसे देखा माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ होती है यानी स्नो। जब गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पे सूरज पड़ता है तो वो स्नो पिघलती है और वो पानी बन के नीचे स्नो गिरने लग जाती है। बच्चों फिर उससे जो है दरिया बनना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है नीचे वैलीज़ में होता है अक्सर और वो दरिया बन जाता है। और बच्चों ये पानी जो
नेचुरल पानी पहाड़ों से नीचे आता है और समुंदर की तरफ चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ओशन है या सी है, क्योंकि हम जानते हैं सी वो एरिया है जो लैंड और ओशन के बीच में होता है। तो लैंड से दरिया यानी रिवर आती है और वो सी में गिर जाती है। तो ये जो बच्चों पहाड़ों से दरिया आता है, इसे कहते हैं रिवर। बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। होमवर्क। बच्चों हमारा होमवर्क है पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 हम ये पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। यस बच्चों, अभी हमने अपने लेक्चर में पढ़ा कि हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ा था कि हिल्स की जो ऊपर वाली शेप होती है वो डिफरेंट होती है और माउंटेन की डिफरेंट। यस, अब याद करें वो क्या था। और हम ये जानते हैं कि हिल्स ज़्यादा लंबे होते हैं या माउंटेन्स। यस बच्चों, आपने अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आपने उर्दू में आंसर लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आपने इंग्लिश में लिखना है और आपने अपनी बुक की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्लेट्यू। यस बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था लेक्चर में कि प्लेट्यू किससे कहते हैं। डिफाइन प्लेट्यू। आपने अपनी बुक में प्लेट्यू को देखना है और ये लेक्चर को भी सुनना है, उससे फिर आप इजीली इसका आंसर कर सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। बच्चों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकिस्तान की कौन सी हाईएस्ट पीक है और वो कहाँ पर है। बच्चों हमने पढ़ा था माउंटेन्स में जो सबसे हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं, पाकिस्तान में एक पीक है, माउंटेन है जो सबसे हाईएस्ट है, सेकंड नंबर पे आता है और पाकिस्तान में फर्स्ट नंबर पे आता है। वो आपने बुक में ढूंढना है और उसका आंसर अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन के साथ लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रैप अप। बच्चों हमने आज अपना सेकंड एसएलओ इस लेक्चर में पढ़ा जो कि था डिस्क्राइब द मेजर लैंडफॉर्म्स, और उसमें से जो हमने लैंडफॉर्म डिस्कस किए वो हैं माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज़। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।